बहुत ढूंढा मगर दोनों का सुराग नहीं लगा, जाने दोनों कहां चले गए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चले जाओ, हमारे दिल से तो निकल नहीं सकते, जो निकल के भाग जाओ। भैया यहाँ के भव्य स्थान को जनता ने सुशोभित किया है और हमारे यज्ञपति जी भगवान की कथा के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ उपस्थित हैं और हमारी सेवा में लगे किशन भैया, सोनू भैया, इन्होंने भी यहाँ आकर मुझे बहुत ही अनूठा सम्मान दिया है। इस गांव के लोग मनुष्य नहीं देवता हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो इस गांव से, यहाँ की पुण्य आत्माओं से मेरे जन्म जन्मांतर के रिश्ते हो। बहुत अच्छा लगता है। एक तो ऐसी जगह पे मुझे रोका है कि जहां अपने प्राणों के प्राण परमात्मा के ध्यान में बैठ जाऊं, कोई विघ्न नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, मन लगता है प्रभु के चरणों में। वहां से आते हैं आप लोगों की मोहनी मूर्तियों को देखकर आत्मा प्रफुल्लित होती है। भाइयों, सच बात तो ये है, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, ज्ञान योग की तरकारी छौंकती फिरो दिलाए कहीं, आधार मिट्टी से बेहतर है अगर प्रेम को जामे नमक नहीं। नाना प्रकार के व्यंजन बनवाओ और नमक न डालो, सारे व्यंजन फीके फीके होते हैं। भाइयों, संसार में ऐसे रहो जैसे कमल कीचड़ में। आसक्ति मत दौड़ाओ, आसक्ति दौड़ाओगे तो 84 के चक्कर से छूट नहीं पाओगे। पत्नी को प्यार करो, परिवार को प्यार करो, रिश्तेदार को प्यार करो, लेकिन भगवान को प्रेम करो। इन सबको प्यार करो, भगवान को प्रेम करो। प्रेम, प्यार और प्रीति में इतना अंतर है जितना देखने में और निरीक्षण में। ध्यान रखिए भाइयों, इस पावन स्थली पर हमारे संत भगवानों ने भी आज हमें धन्य कर दिया, क्योंकि संत मिले ता हर मिले, रही न अंतर रेख। जहां संत मिलते हैं वहां समझो भगवान मिल गए। भगवान में और संतों में कोई अंतर नहीं। और जहां पर संत भगवान पहुंच जाते हैं वहां का जीव ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। हमारे संत भगवानों ने आज हमें पवित्र कर दिया। और भाइयों, संतन में सुख बिलस ले उतरो चाहे पार, फूटो मन बदलाए ले शत्रु बड़े सुनार। अगर भव से पार होना है तो संतों के चरणों की धूल बन जाओ, बस समझ लो कल्याण है। इन विषयों में डूब गए तो खो जाओगे। 84 लाख योनियां हैं, इन योनियों में खो जाओगे, फिर तो मिलना बहुत मुश्किल है। नाकम दम हो गई जन्मते बार बार मरते मरते,
और रहे न सर पे बाल, हाय जम के जूते पड़ते पड़ते। कैदा मरे, कैदार पैदा हुए, मैया के पेट में मलमूत्र की कोठरी में 9 महीना कैसे रहे लोगों, उसी समय अनुभव होता है, इस समय याद नहीं है। अगर माने कोई गर्म चीज खा ली तो पेट में व्याकुल हो रहे हो, मिर्चों से कोई भरी हुई चीज खा ली तो छटपटा रहे हो। वहां प्राणों के प्राण प्रभु ही तुम्हारी रक्षा करते। भाइयों, अब ऐसा काम करो कि दोबारा उस कोठरी में जाना न पाए, प्रभु का भजन करके यही कहो कि दीनानाथ या जठराग्नि से हमें बचाओ, आनंद आ जाएगा। और एक बात बता दूं आपको, पत्नी मर जाए, सड़कन पर पछाड़े खाए रहे, रोए रहे, लड़का मर जाए, भैया मर जाए, लेकिन कभी दीनानाथ के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू आए? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। जो तुम्हारे नहीं है तिनके लिए तुम रोए, और जो तुम्हारे उनके लिए तुम कभी नहीं रोए। सच कह रहा हूं लोगों, मीरा जबेरा भगवान गोविंद का ध्यान करती थी, रोती थी। और जब तुम्हारी आंखों में उन प्राणों के प्राण प्रभु के लिए आंसू आ जाएं, तब तुम समझ लेना कि अब हमें मंजिल मिलने वाली है। औरत के लिए रोए, दौलत के लिए रोए, औलाद के लिए रोए, लेकिन सच्चे पिता के लिए कभी नहीं रोए, कभी नहीं रोए। उनके लिए रोके तो देखो, उनके लिए रोके देखो लोगों, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बिना ही मांगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ये सोचिए लोगों। अभी आप लोग चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुन रहे थे। कर्दम ऋषि की लड़की अनसुईया अत्रि महाराज को ब्याही थी। अनसुईया के 3 बच्चे पैदा हुए, 3 पुत्र, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। चंद्रमा ब्राह्मण बृहस्पति जी के यहाँ पढ़ने गए, बड़े सुंदर थे। बृहस्पति जी संतों को लेकर तीर्थ याटन को निकल गए। आश्रम पर चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा। तो एक बात और बताता हूं, स्त्री चंचल होती है, न पता कब औरत के हृदय में काम जग जाए। चंद्रमा की सूरत देख करके तारा बोली, चंद्रमा मैं तुम्हें प्यार करती हूं, तुम भी हमें प्यार करो। चंद्रमा कहने लगा, तुम मेरी गुरु की पत्नी हो, मेरी माँ हो, मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं? नहीं, तुम मुझे प्यार करो वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। चंद्रमा घबरा गया, शिक्षा भी लेनी थी। तारा से प्यार किया उसने, उसके गर्भ रह गया। लौट करके आए हैं बृहस्पति, कहने लगे मैं 14 महीने बाद लौट के आया, तेरे पेट में संतान किसकी? नीचे गर्दन डाल के तारा बोली, हे प्रीतम, मैं अपने को रोक नहीं सकी, ये चंद्रमा की। पैदा हुआ लड़का, वीर प्रधान होता है, वीर प्रधान होता है, तो चंद्रमा को वो बच्चा दे दिया जिसका नाम पड़ा बुध। आप लोग चौंके होंगे, वीर कैसे प्रधान होता है? बता दो। एक स्त्री 10 पुरुषों के साथ में सहवास करे, एक ही बच्चा पैदा कर पाए, और 10 पुरुष के साथ सहवास करने पर, और एक पुरुष 10 स्त्रियों के साथ सहवास करे तो 10 पुत्र पैदा होंगे। वीर प्रधान है। बुध के हुए पुर्रुबा, पुर्रुबा का हुआ राजा आयु। राजा आयु के लिए ब्राह्मणों की लड़की भृगुवंशी
प्रभा नाम की लड़की ब्याही थी आयु को। आयु के पुत्र हुए राजा नहुस। राजा नहुस के लिए ब्राह्मण की लड़की ब्रजा ब्याही थी। राजा नहुस के हुए राजा इयात के लिए शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी ब्याही थी और विश्वकर्मा की लड़की शर्मिष्ठा। एक बात और बताऊं, यादव की मां हमेशा ब्राह्मणी रही और पिता क्षत्रिय। इसकी मां ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय। देवयानी के 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वश। सो यदु से यदुवंश चला। ये यादव जो हैं यदु की श्रृंखला में है। और छोटा हुआ तुर्वश, पास जे तुर्क वंश चलो, जो मुसलमान, जो तुर्क वंशी। वैसे जे मुसलमान यादव के छोटे भाई। यदु का यदुवंश हुआ, यदु के छोटे भाई से ये मुसलमान हुआ। ये चंद्रवंशी हैं। जो और बता दूं, ईद के समय जो चंद्रमा ना देख लें तो जो भोजन नहीं करें। इस तरह 2 वंशों का विभाजन हुआ। ध्यान रखना। भाइयों, यदु की 56 पीढ़ियों बाद, यदु की 56 पीढ़ियों बाद यादव कुल में भगवान यदुकुल भूषण यदुवंश शिरोमण कन्हैया ने अवतार लिया। और इधर कमल अड्डा डाल सही कर, इसका ही को सही कर। 1 से 1 रुपए हमारे गुरुदेव जी को 51 किलो आटा भंडारे के लिए दे रहे हैं। भगवान कन्हैया की मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। जा कोई को कम कर। तो भाइयों, यदु की 56 पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया पैदा हुए। महाराज वाव उनके पुत्र हुए हैं उग्रसेन। उग्रसेन मथुरा के राजा थे, बड़े धर्मात्मा। और इनकी प्राण प्यारी दुल्हन को नाम है पवन रेखा। भक्तों सतियों में लिखी जाती है। पवन रेखा बड़ी सुंदर है। और एक बकावत तो आपने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते वो धन के चक्कर में नहीं पड़ते, ज्यादा विद्वान। और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता वो बांझ होती है।